अन्य मनोभीतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं नाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे आप लोग ने अभी तक वर्षा होते हुए देखी होगी। तो वर्षा से अनाज उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें होती, लेकिन वर्षा क्यों होती है? कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं अनावृष्टि होती है, तो कहीं वर्षा होती ही नहीं, सूखा होता है। क्यों ऐसा होता है, ये आज हमें जानने को मिलेगा। ठीक है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा। भगवान बताते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल है। हम लोगों को सभी को अन्न चाहिए, लेकिन अन्न कहाँ से मिलता है? हमें बरसात से। अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं हमें मिल पाएगा। हम कृत्रिम तरीके से इतना अन्न उपज नहीं कर सकते। वर्षा उसके लिए आवश्यक है। वो वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से होती है। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वो वर्षा अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अकाल इस रूप में होगी, और जिसके कारण लोग फिर कहते हैं अकाल पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, फसल नहीं हुआ। तो ये मुख्य रीजन। कई बार लोग बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अलग अलग साधन करेंगे जिससे वर्षा होगी। नहीं, ये कहीं से भी संभव नहीं है। हम भूमि में कंपोस्ट डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे तो भूमि ज्यादा अनाज देगी। ये सब सब फिजूल की बातें। ये आसुरी स्वभाव के लक्षण हैं। आसुरी स्वभाव क्या कहता है? हम कोई भी वस्तु छीन लेंगे। जो असुर का स्वभाव रहता है, हम देखेंगे जितना भी इतिहास है, असुर हमेशा उनका स्वभाव यही रहा है कि हम छीन लेंगे, दूसरों के अधिकार में वो जाएंगे और वहां से वस्तु छीनेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि असुर शक्तिशाली हैं, भगवान को पक्षपात करते हैं। अरे, देवता जो हैं, देवताओं को शासन दिया है, भगवान ने अधिकार दिया है कि आप स्वर्ग पर शासन करो। इनको ये अधिकार प्राप्त है। और उसके बाद अलग अलग देवताओं को भी इतने टाइम पीरियड के लिए ये संपत्ति दी गई। अब किसी ने अपनी मेहनत से संपत्ति कमाई, क्योंकि इंद्र इत्यादि जो देवताओं का पद है वो तपस्या करके प्राप्त किया जाता है। तो क्वालिफिकेशन है। अब किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया और दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति आए और उसको हड़प ले, तो इसको क्या कहेंगे? उसको चोरी कर ले या डकैती डाल ले ऐसा व्यक्ति, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे चोर या डकैत कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। तो असुर अधर्मी होते हैं। तो यही अधर्म की व्यवस्था है कि वो अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उसको छीन लेना चाहते हैं। ये आसुरी सभ्यता है। अगर जो भगवान ने व्यवस्था बनाई है, गौ पालन अच्छे से किया जाए, जिस भूमि पे गौ पालन किया जाता है, जिस भूमि पे गाय चरती है, वो भूमि अपने आप उपजाऊ बनती है। उसका कारण, जब गाय कहीं पे चरती है तो उसकी जो सलाइवा है वो भूमि पे गिरता है, वो मिक्स होता है उसमें। तो उससे क्या होता है? भूमि उपजाऊ होती है। और इसके अलावा वहां पे गोबर त्यागती है, तो उससे क्या होता है?
तो भूमि में और कोई फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती, वो भूमि अपने आप वो सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि गोबर में जो कीड़ा होता है वो उसको भूमि गोबर को पूरी भूमि में जब मिलाने का कार्य करता है तो वो भूमि को एकदम सॉफ्ट कर देता है, जिससे उसमें फसल बहुत आसानी से होती है। और अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं होता, तो आप लोग अपने घर में ऐसे ट्राई कर सकते हैं। एक ढेर सारा मिट्टी रखिए कहीं पे, वहां पे गोबर रख दीजिए, कुछ समय में गोबर वो मिट्टी बन जाएगा, और फिर देखना उस जगह की भूमि कैसी रहती है। तो ये प्रैक्टिकल वस्तु है। और जब गाय का पालन इतने अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि यज्ञ के कैसे होते हैं, नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जब गाय का पालन इतने अच्छी तरीके से होता है, वैदिक सभ्यता का पालन किया जाता है, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, तो वहाँ अपने आप क्या होता है, सारी चीजें अच्छी होती। तो ये प्रक्रिया है। कोई लगता है अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो म्यूट कर लीजिए। तो सारी वस्तुएं अपने आप स्वतः अच्छी तरीके से होती। अगर नहीं कर रहे हैं ये वस्तुएं, वैदिक संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये विपरीत वस्तु प्राप्त होती है। और आज के समय में भी दिख भी रहा है, भारत में ज्यादा अन्न क्यों हो रहा है, जहां जहां धर्म की गिलानी है, वहां वहां अनाज कम हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन जहां जहां ठीक से धर्म पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं, वहां पे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। और इतिहास में भी हमें पता है, जब जब अकाल पड़ा है, वहां पे कोई पाप में कारण रहा है, जिसके कारण अकाल हुआ। नहीं तो अकाल नहीं होता। भूमि तो सबका पालन करने वाली है। और माता के लिए कभी भी कितने भी बच्चे हों, वो बोझ नहीं बनते, वो कितने भी बच्चों का पालन कर सकती है। ऐसी भूमि कितने भी जनसंख्या हो उसका पालन कर सकती है। वो ढेर सारा 1 बीघा अनाज खेती में भी अगर किसी के पास हो, उससे भी 20-20 क्विंटल गेहूं निकल सकता है, अगर आप धर्म पूर्वक कार्य कर रहे हैं और भूमि आपसे प्रसन्न है। और ऐसा होता भी था पहले, 1 बीघा में आराम से, या आप कहें कि 1 एकड़ में आराम से 30-30 क्विंटल गेहूं इत्यादि अनाज निकल जाता था। आज के समय में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अधर्म पूर्वक कार्य करते हैं। आप अपने दादाओं से या इत्यादि दादाओं से पूछ सकते हैं, पहले के जमाने में कितना गेहूं होता था उसी भूमि से, अब कितना हो रहा है। तो ये जो अलग अलग जो देसी, हमने जो मूलभूत सभ्यता को छोड़ के जो आसुरी सभ्यता अपना रहे हैं, उससे ये हमें नुकसान हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, कंपोस्ट इत्यादि यूज करने से धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाती है। भूमि, क्योंकि धर्म धर्म जब होता है तो पृथ्वी, अनाज इत्यादि, धर्म के होने पे पृथ्वी प्रसन्न होती है, सीधी सी बात है। और जब अधर्म का वास होता है तो माता असंतुष्ट रहती है। और जब माता असंतुष्ट रहती है तो निश्चित बात है कि उससे हमें आवश्यक वस्तु प्राप्त नहीं होती। तो बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यगंधत तयावस्थितम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तच्छेमम असनन्ति तेन तद्देह यात्रां संपादयन्ति ते संता सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्ता सर्वकिल विषयर अनादि काल विवृद्धेर आत्मानुभव प्रतिबंधकेर निकले पापेर विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। तो सारे देवता कैसे कार्य करें? अधिकारी के जैसे, जैसे भगवान बोलते हैं वैसे भगवान के ऑर्डर का पालन करते हैं। तो अगर आपने भगवान की सेवा की, भगवान को संतुष्ट किया, तो देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो स्पष्ट है ये वस्तु। जैसे हम उदर में भोजन डालते हैं तो शरीर के सारे अंग हमारे व्यवस्थित रहते हैं।
केंद्र सरकार में पैसा है तो राज्य सरकार के पास पैसा अपने आप आ जाएगा, वो भेज देगी अगर राज्य में कोई समस्या है। लेकिन अगर केंद्र सरकार के पास कुछ भी पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन भगवान का शासन ऐसा नहीं है, आपके अनुसार नहीं चलता, वो भगवान की कृपा से चलता है। भगवान हमेशा धनी रहते हैं, तो भगवान समस्त लक्ष्मियों के स्वामी हैं। ये हमारी आवश्यकता है कि हम भगवान की आराधना करें अपने प्योरिफिकेशन के लिए, अपने मतलब कि शुद्धिकरण के लिए। बाकी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। श्री रूपपाद कहते हैं जैसे एक बच्चा कुछ वस्तु खरीदता है, उसने पैसे लिए अपने पिताजी से, लेकिन अगर वो जो वस्तु उसने खरीदी है उससे कुछ वो पिताजी को देता है तो पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, वाह मेरे बेटा ने मुझे ये वस्तु ला के दी। तो क्या ये प्रेम का आदान प्रदान है, भले ही वो वस्तु उसके पिता की ही है। तो वैसे ही जब हम भगवान की गॉड गिफ्टेड जो हमारे पास वस्तु है, भगवान की भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को हम भगवान को ऑफर करते तो भगवान खुश हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष में शिव प्रपात कहते हैं, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कलमश का लक्ष्य बनता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बताया है आगे के इसमें कि अंतोगत्वा जो भी खेत से हमारे पास उत्पादन प्राप्त होता है वही वो सब भगवान से प्राप्त होता है। फैक्ट्रियों के उत्पादन पे हम आश्रित नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियों से हमें जो मिल रहा है वो हम वो अगर हमें नहीं भी मिले तब भी हम देख रहे हैं कि पहले सारी चीजें चलती ही थी। और अब इसको मान भी ले तो फैक्ट्रियों के लिए जो कच्चा माल है वो किससे मिल रहा है हमें, वो भगवान से मिल रहा है। हमें बिजली चाहिए, बिजली चाहिए, प्रकाश चाहिए, ये सारी चीजें कैसे मिल रही हैं। जल भगवान दे रहे हैं, प्रकाश सूर्य देव दे रहे हैं। हाँ, तो सारी चीजें भगवान से प्राप्त हो रही हैं। तो इसलिए पूर्णतः अगर देखा जाए तो सारी वस्तुएं भगवान से ही प्राप्त हो रही हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमने भगवान को ऑफर नहीं किया तो हमने पाप कैसे किया। हमने तो फ्रूट्स खाए, इत्यादि इत्यादि खाए, किंतु आपने जो भी खाया वो सब पाप में है। कैसे पाप में है। जब कोई व्यक्ति पाप से बिल्कुल आप्लावित हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम, नदियों में स्नान करो पाप कट जाएंगे। तो गंगा नदी में, यमुना नदी में स्नान किया, पाप कट गए। अब आपके पाप कट गए, नहीं, हाँ पाप तो कट गए, बिल्कुल कट गए, लेकिन वो पाप जाते कहाँ हैं, समुद्र में। तो समुद्र से क्या होती है, वर्षा होती है, बादल बनता है। तो बादल बनता है, वो पानी बरसता है, जमीन पे आता है। और जब पानी जमीन पे आता है तो क्या होता है, उससे पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, उससे फल उत्पन्न होते हैं। तो वो पाप कहाँ पे आ गया, फल के रूप में। और जब वो हम फल या फिर अनाज हम खाते हैं तो वो कर्म फल हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना खाता है तो वो दूषित है, क्योंकि किसी भगवान के अलावा किसी भी व्यक्ति में पाप बचाने की क्षमता नहीं है, पापों को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इसलिए सब जगह ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पाप दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये पूरा साइकिल दिया गया है कि बादल से क्या होते हैं, बरसात होती है। ये यज्ञ की द्वारा बरसात हुई, बरसात से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न पर आश्रित जीव जीव इत्यादि हैं, ऐसा।
परमेश्वर कौन है? परमेश्वर से पहले आते हैं वेद ब्रह्म, उसमें लिखे हैं निहित कार्य, जिसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, वो निहित कार्य में से बनते हैं वो यज्ञ। तो इस तरीके से साइकिल है। और जब जीव इस तरीके से अन्न भगवान को भोग लगाया के यज्ञ सही तरीके से यज्ञ करके इस तरीके से अन्न प्राप्त करता है और उसको भगवान को भोग लगा के खाता है, तो वो परमेश्वर के पास जाता है, नहीं तो वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। ये यज्ञ शब्द आप हटा देंगे अगर यहाँ से, निहित कर्म इत्यादि, जिसमें भगवान को भोग लगाता है और सारी चीजें अच्छे से करता है, तो जीव का पतन हो जाता है, वो पापी जीवन में आ गिरता है। तो ये साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो, वेद ब्रह्म क्यों लिखा है कि आप अपने मनमाने तरीके से कार्य ना करें, जो भगवान ने बोला है उसको आप फॉलो करें। और वो जो भगवान ने बोला है वो हमें आचार्यों ने बताया है। अगर हम मनमाने ढंग से अपनी अलग अलग तरीके गढ़ेंगे तो हम पापी जीवन में गिरेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान के बताए हुए निर्देशों पे चलें, नहीं तो हमें सामान्य जो आज के समय में हो रही वस्तुएं उनका सामना हमें करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो आज हमने ये इम्पोर्टेंट श्लोक की चर्चा की, क्यों भगवान को भोग लगाना आवश्यक है और क्यों यज्ञ करना आवश्यक है, और शास्त्र में बताए हुए नियमों पर चलना क्यों आवश्यक है, और क्यों आज के समय में अतिवृष्टि अनावृष्टि और कई लोगों को इतने उन्नत देशों में भी अनाज क्यों नहीं हो रहा है। पूरी वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इतना ज्यादा केमिकल यूज करके सारी वस्तुएं यूज करने पे भी हमें ये वस्तुएं क्यों प्राप्त नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं, नहीं तो हम एंड करते हैं। हाथ ऊपर कीजिए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो एंड करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की